Hello friend, welcome to our YouTube channel The Facts. Today we will discuss about the Hindu newspaper analysis for the 25th of April 2020. तो फर्स्ट एवर न्यूज देखते हैं, जो कि फर्स्ट एवर न्यूज दिल्ली सीएम आस्क रिकवर्ड पेशेंट टू डोनेट प्लाज्मा। अब दिल्ली का जो सिटी हॉस्पिटल है वो प्लाज्मा थेरेपी को आजमा रहा है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो कि ब्लड में एक येलोइश लिक्विड होता है जो कि सेल और प्रोटीन को कैरी करता है। अब इस थोड़ा सा थेरेपी के बारे में जान लेते हैं। इस थेरेपी में जो भी कोविड-19 से रिकवर्ड किए हैं पेशेंट, उनके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और उनसे प्लाज्मा निकाला जाएगा और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनमें इंजेक्ट किया जाएगा। ये था थोड़ा सा ब्लड इन्फेक्शन प्लाज्मा टेक्निक्स। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रानिल कॉल फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें सार्क के बारे में बताया गया है। सार्क जो कि साउथ एशिया रीजनल कॉरपोरेशन भी बोला जाता है, जो कि 1985 में ढाका में बना था, बट इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है और इसमें 8 कंट्री मेंबर हैं। और इसमें एक अच्छी लाइन दिया है नेक्स्ट पेज से, आई थिंक 3rd नंबर पेज पे दिया है इसने, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के। उसने ये बोला है कि कोविड-19 इज ए ग्लोबल पेंडेमिक विदाउट ए ग्लोबल लीडरशिप। तो उसने ये अर्ज किया है कि हमें एटलीस्ट सार्क कंट्री को एक साथ मिलके फाइट करनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। आईआईटी रिसर्च डेवलप टूल टू प्रिडिक्ट ऑफ कोविड-19। अब इस कोविड-19 को एक टूल से डेवलप किया गया है कि इसको प्रिडिक्ट करने के लिए किस एरिया में ये फैलता है और कैसे फैल सकता है। तो इसका एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है प्राकृति डिजाइन किया गया, जिसको प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया बोला गया है। इसमें अब इस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाएगा, इसमें आर नोट करके जो टर्म यूज की गई हैं, इसमें आर को बोला गया जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो किसी एक बंदे को इन्फेक्टेड करता है तो उसको R1 बोला जाएगा, और किसी को भी नहीं इन्फेक्टेड करता तो R0 और सो ऑन, R1 और R2 ऐसे ही सीरीज में ये चलता जाएगा। तो इसमें इस बेस पे प्रकृति प्रोवाइड द आरओ वैल्यू ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट बेस्ड ऑन डाटा अवेलेबल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द WHO। तो जो डाटा है इससे लेगा और इसको अपडेट कर देगा इन साइट पे। काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल लग रहा है। लेट्स देखते हैं इसके प्रभाव क्या होते हैं। अब यहाँ पे अगर हमसे केस स्टडी के बारे में पूछ लिया जाए तो हमें ये मेंशन ज़रूर करना है कि सुपरवाइज डिस्पोजल ऑफ कोविड-19 वेस्ट, कि कोविड-19 को तो हम ट्रेस कर ही रहे हैं और इसके फाइट भी कर रहे हैं, बट इसका जो टेस्टिंग किट है उनको डिस्पोजल का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, अदरवाइज इनका डिस्पोजल भी एक हेडेक बन जाएगा और इसमें आल्सो बिकम द काउज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ दिस कोविड-19। एंड यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। HC6 सेंटर रिप्लाई ऑन सेंट्रल AC सेफ गार्ड। अब आप लोगों ने सुना भी होगा कि AC से ज़्यादा वायरस फैलता है। तो ये क्यों फैलता है, इसमें थोड़ा बताया गया है कि जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन ये कॉफ, स्नीज और टीयर डिस्पर्सल होता है तो उसके पार्टिकल जो एरोसोल फॉर्म में भी एरोसोल फॉर्म में हो सकते हैं, और दे कैन बी पिक्ड बाय AC एंड सर्कुलेटेड बाय सेंट्रली इन दैट बिल्डिंग, जहाँ पे भी ये लगाया गया है। तो ऐसे ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दिया है कैसे कैसे फैल सकता है। तो इसमें एक टर्म याद करना है कि एरोसोल फॉर्म में ये हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, PM हेल्थ सॉट टू ब्रिंग बॉडीज फ्रॉम GCC नेशन। अब GCC जो कि फुल फॉर्म गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, थोड़ा सा गल्फ कोप के बारे में बता देता हूँ। इसके 6 कंट्री मेंबर है। नंबर 1 बहरीन, 2nd कुवैत, 3rd ओमान, 4th कतर, 5th सऊदी अरबिया एंड 6th UAE, जिसको यूनाइटेड अरबियन एमिरेट भी बोला जाता है। ये
इसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरबिया में है और 25 मई 1981 में अबू धाबी में इसका फाउंडेशन हुआ था। ये तो था जीसीसी के बारे में। बट न्यूज़ ये थी कि जीसीसी नेशन से परमिशन मांगी है अपने जो नेशनल्स हैं उनको वापस इंडिया लेके आने के लिए। अब नेक्स्ट एडिटोरियल पेज की बात करते हैं। तो एडिटोरियल पेज में फर्स्ट एडिटोरियल देख लेते हैं। नो 100% कोटा। इसमें ये बोला गया है, जो कि एक द हिंदू में ये आर्टिकल आया था 3 दिन पहले, कि जो ट्राइबल थे आंध्र प्रदेश में, जो टीचर्स का कोटा था कि ट्राइबल्स को ट्राइबल ही पढ़ा सकता है, तो उसमें जिक्र किया गया था। तो उसमें बोला गया था कि प्रेसिडेंट पावर देता है अंडर आर्टिकल 371 कि 100% कोटा डिप्राइड रेजिडेंट ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर टीचिंग पोस्ट, जो कि एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। तो क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इंदिरा साहनी केस में, जो कि उसने बोला था कि ओनली 50% कोटा ही दिया जा सकता है। अब इस पे ही एक डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट बना हुआ है, आर्टिकल में यही बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की बात करते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ जेंट्स। इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि जो फेसबुक और रिलायंस इंडिया का मर्जर हुआ है, मर्जर तो नहीं हुआ है बट 10% इसके शेयर लिए गए हैं फेसबुक द्वारा। तो इसने ऑथर ने ये बोला है कि जो कि रिटेल कंपनी की बात करें तो अमेजोन, वॉलमार्ट ये डोमिनेट करते हैं। और अगर सॉफ्ट पेमेंट सर्विसेज में बात करें तो सॉफ्ट बैंक एंड अलीबाबा, पेटीएम एंड गूगल और गूगल पे ये डोमिनेट करते हैं। बट फेसबुक और व्हाट्सएप का जो मर्जर हुआ है, ये एक विन विन सिचुएशन होगा इन दोनों के लिए ही, क्योंकि फेसबुक यूज़र और व्हाट्सएप यूज़र है जो कि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा है। ऑल ओवर वर्ल्ड 400 मिलियन यूज़र हैं। अब ऑथर ये बोलता है, इट्स नोट दैट इज द लार्जेस्ट फॉरेन एफडीआई इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया, बट विल द डील द ब्रिंग टुगेदर द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल मीडिया कंपनी एंड द ग्रुप। अब ऑथर इसमें बोलता है कि एक तो जो सोशल मीडिया ग्रुप की सबसे ज़्यादा फेमस कंपनी जो कि फेसबुक थी, और एक जो कि ऑयल और डाटा की कंपनी जो कि रिलायंस थी, ये मर्जर है क्या कस्टमर्स के लिए और इस कंपनी के लिए क्या फ़ायदे लेके आता है, ये देखना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ नेक्स्ट है, ट्रोज एंड क्रेस्ट इन द एपिडेमिक रिस्पॉन्स। इस एडिटोरियल में ऑथर ये बोलता है कि जो कोविड-19 को कैसे ग्लोबली इसका रिस्पॉन्स किया है, कि फर्स्ट स्टेज जो कि एक रिकॉग्नाइजेशन और इनकमिंग थ्रेट के रूप में देखी गई थी, और दिस इज़ ए फेस एम्ड एट, और इसको बाइंग ऑफ एपिडेमिक कर्व, फ्लैटनिंग पीपी और इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए ही फर्स्ट स्टेज बताया गया। और सेकंड स्टेज की बात करें तो pandemic response is slow to ease the burden of the economy by permitting a major turn of business activity so that livelihood and supply chain can be restored। और दूसरे स्टेज की बात करें तो दूसरे स्टेज में जो इकोनॉमी स्लो हो गई थी तो उनको रिसोर्ट और रिकवर करने की बात की गई। और फाइनल स्टेज में अगर बात करें तो इसमें एक मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम और रिबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, जो कि एक थर्ड स्टेज होगी। अब इसने ये बताया गया है कि सिस्टम में क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, किसने इसको फॉलो करने के लिए कितना इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी दिखाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऑथर बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंसिव फिंगर पॉइंटिंग, कि कुछ कंट्री ने तो इसको अच्छी तरह से लिया है। लाइक अपनी सार्क कंट्री के बारे में बात किया है कि मोदी जी का इनिशिएटिव था कि शुरू से ही लॉकडाउन करने का। और जबकि इसमें यहाँ पे दिया गया कि वाइट हाउस बट हार्डली यूनिक टू हिम, बट वाइट हाउस ने इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और उसका रिस्क भी देख रहा है। और आज के टाइम में वहाँ पे 50,000 प्लस डेथ हो चुकी है। अब प्राइम मिनिस्ट्री जो कि मैंने बता दिया कि मोदी ने जो एक डिसीजन लिया तो अच्छा है। सेकंड ये बताता है कि पेंडेमिक रिस्पॉन्स रिक्वायर ए वोल ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रेटजी। इसमें पूरी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी, लाइक सेंटर की नहीं स्टेट की भी होना चाहिए था। और जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया भी गया है
केरला का एग्जाम्पल दिया है कि केरला ने इम्पोज कर ही दिया था और 2000 करोड़ का बजट भी पास कर दिया गया था। और थर्डली ऑथर ये बोलता है कि वी आर सीकिंग फर्स्ट हैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टार्विंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम ऑफ नेसेसरी फंड एंड रिसोर्स। जितने भी पब्लिक हेल्थ और रिसोर्सेज में कमियां हुई है और उनकी भरपाई करने के लिए ये प्रयास करेंगे। तो अगेन यहाँ पे केरला का एग्जाम्पल दिया गया है। तो सेंट्रली आइडिया यही दिया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया में भी इंटरनल स्टेट ने कैसा रिस्पॉन्स किया। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है GS2 में या आंसर राइटिंग में आ जाता है तो हम ये अपना आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं 2-3 पॉइंट जो कि अभी डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं, बिहार डायस्टोपियन मूवमेंट एंड ए लूमिंग क्राइसिस। इसमें बिहार की जो कंडीशन ख़राब बताई जा रही है पहले से ही, ना कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ड्यू टू दिस माइग्रेंट वर्कर जो कि फंसे हुए हैं दिल्ली एंड ऑल ओवर इंडिया। तो उसमें बिहार की थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि द एक्सोडस ऑफ लेबर हैज़ बिकम ए न्यू नॉर्मल सिंस द 1990 कि जो माइग्रेंट वर्कर थे तो उनका 1990 से नॉर्मल हो गया था। वैसे पहले भी जाते थे। अब हम ये देखते हैं कि माइग्रेंट वर्कर क्यों जाते हैं। मतलब एक तो स्टेट में वहाँ के वर्कर्स के लिए वो कंडीशन, जहाँ काम करने की कंडीशन नहीं अच्छी रहती है, लाइक लाइवलीहुड नहीं मिलती है, फूड शेल्टर ये सब नहीं होती है, तो ये प्रमोट करते हैं माइग्रेंट्री के। और एक होता है कि अट्रैक्ट, अब दूसरा कंट्री या दूसरी स्टेट कैसे अट्रैक्ट करता है, वो बेटर ऑप्शन देता है, बेटर वेजेस देता है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे ऑथर ने कि जो कि MLA को वहाँ पे एक स्पेशल पास दिया गया जो कि उसका सन कोटा में पढ़ रहा था, उसको ब्रिंग बैक करने के लिए। तो वाई नॉट, जो जितने माइग्रेंट वर्कर है उनको क्यों नहीं दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया है नीतीश कुमार जो कि अभी करंटली CM है, जो कि पहले सुशासन बाबू बोले जाते थे और अब उसको राजधर्म अपनाना चाहिए, न कि ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ और डिस्क्रिमिनेटरी में फंस के अपनी इमेज डाउन करनी चाहिए। सेंट्रल तो यही था, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पे ये पॉलिटिकली जो कि MP की पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। नो प्लान टू ईज फिस्कल डेफिसिट टारगेट, इसमें हमें ये नहीं देखना है कि क्या है, बट हमें ये देखना है कि 15th फाइनेंस कमीशन किसके द्वारा हेडेड किया गया। तो ये आएगा NK सिंह द्वारा 15th फाइनेंस कमीशन हेडेड किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्ली टू आइसोलेट हाई रिस्क गैस लीक सर्वाइवर। आर्टिकल में हमें ये जानने की ज़रूरत है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 1984 में एक पेस्टिसाइड कंपनी थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी और इसी को ही भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, चाइनीज फर्म स्टैंड बाय टेस्ट किट। अब जो चाइना से टेस्ट किट आ रहे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन उठाए गए हैं, बट चाइनीज बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड बाय ICMR NIV पुणे एंड मीट ISO नॉर्म्स, की जो उन्होंने किट बनाई है और जो उनकी OEM है तो उन्होंने ICMR NIV और ISO नॉर्म्स को वो मीट करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि NIV क्या है और कहाँ पे है। NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है जो कि पुणे में है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। फूड ग्रेन स्टॉक विल लास्ट टिल नेक्स्ट मार्च से FCI चीफ। FCI के बारे में जान लेते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1965 में एक एक्ट के तहत बनाई गई थी। अर्लियर इसका हेड क्वार्टर ये नई में फाउंड हुई थी, बट अभी हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में मूव कर दिया गया है। इसकी मिनिस्ट्री जो इसके अंडर में ये काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी मिनिस्ट्री है। और इसके 5 जोनल सेंटर हैं और या जोनल हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं, जो कि नोएडा, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी और चेन्नई में है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, आई थिंक
आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या हो सकता है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है वाइल्ड लाइफ बोर्ड नोट फॉर माइनिंग इन आसाम एलिफेंट रिजर्व। अब सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं क्या है और फिर हम WLB जो कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें ये एक बताया है यहाँ पे साले की द पार्ट ऑफ देइंग पटकई एलिफेंट रिजर्व। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि देई पटकई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, जो कि आसाम गुवाहाटी में है। ये क्वेश्चन हो सकता है। और अब हम थोड़ा NBWL जो कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में जान लेते हैं, जो कि एक एक्ट के तहत बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि 1972 में है। इसके काम क्या थे इस एक्ट के? एडवाइजरी जारी करना नेचर के प्रति और प्रमोट करना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन को, और अप्रूव करना प्रोजेक्ट जो कि नेशनल पार्क एंड जितनी सेंचुरी है उनके और उनकी बाउंड्री को नो अल्ट्रेशन इन वाइल्ड लाइफ बाउंड्री एंड सेंचुरी, ये भी इसी के मैंडेट के ही अंदर आता है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो PM इसका चेयरमैन होता है और इसकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। आई थिंक आप लोगों को करंट के साथ में कवर हो गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। इस नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं, ये हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट पेज पे, जो एक मैं बता रहा था कि अच्छा वर्डिंग है। दिस इज ए ग्लोबल पेंडेमिक विदाउट ए ग्लोबल लीडरशिप। हम इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस को। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ईरान मिसाइल लॉन्च इज ऑफ सिग्निफिकेंट कंसर्न। यूके ने बोला है कि ईरान ने जो 2 दिन पहले मिसाइल लॉन्च किया था वो एक कंसर्न बन चुका है। बट यहाँ पे एक नूर मिसाइल है ईरान की, यहाँ पे इसमें जिक्र नहीं किया गया। बट मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नूर मिसाइल बिलोंग्स टू बिलोंग टू ईरान। आगे देखते हैं क्या है न्यूज। सेंसेक्स फॉल्स 535 पॉइंट्स। सेंसेक्स के बारे में देख लेते हैं। सेंसेक्स BSC, एक्चुअली इसको BSC सेंसेक्स बोला जाता है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और सेंसेक्स सेंसिटिविटी इंडेक्स बोला जाता है, जिसमें 30 मोस्ट रेप्यूटेड कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड की गई है। और इसमें जो सेंसेक्स जितना पॉइंट है ये इसका काउंट करने का बेस ईयर 1979 लिया गया है। So that is it for the day. Thank you. I hope you like our video. Please share, subscribe and like it. Thank you and have a nice day.